Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 9th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will try to learn about the Bohr's model of atom. Dear students, in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of atom, Neil Bohr put forward the following postulates about the model of the atom. प्यारे बच्चों, जो भी एतराज़ात रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में रहे हैं या जो भी कमियां या जो भी खामियां उसमें रही हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए नील बोहर ने एक और एटम का मॉडल दिया जिसके पोस्टुलेट्स इस तरह हैं. ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. पहली वाली कि कुछ खास ऑर्बिट्स होते हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स, जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, उन्हीं को इजाज़त है कि वो आर अलाउड इनसाइड द एटम, एटम के अंदर है. दूसरा है व्हाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. जब ये इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. नील बोहर 1885 में इसने जन्म लिया और 1962 में इसकी डेथ हो गई. इसने कोपेनहेगन में 7 अक्टूबर 1885 में जन्म लिया. वो प्रोफेसर था फिज़िक्स का कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में 1916 में, और इसको नोबेल प्राइज़ मिला अपने काम पे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे उसने काम किया 1922 में. एमंग प्रोफेसर बोहर्स न्यूमरस राइटिंग्स 3 अपेयरिंग एज बुक्स आर, चूँकि इसने जो बहुत सारी किताबें लिखी हैं उनमें से 3 किताबें ये थी: द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटम, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक किताब, एटॉमिक थ्योरी दूसरी थी, एंड तीसरा था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर. दीज वर द 3 फेमस बुक्स ऑफ नील बोहर. तो प्यारे बच्चों, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. उसने कहा कि ये ऑर्बिट्स या शेल्स जो हैं, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं. एनर्जी लेवल्स इन द एटम आर शोन इन द फिगर. नीचे ये देखिए, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके बाद जो आपको ये सर्कल्स दिखाई देते हैं, दीज आर द एनर्जी शेल्स. दीज आर द एनर्जी शेल्स. पहली वाली शेल जो है उसे हम के शेल कहते हैं, दूसरी जिसमें n 1 के बराबर है, दूसरी को l शेल कहते हैं, तीसरी शेल को हम m शेल कहते हैं, और चौथी शेल को n शेल कहते हैं. दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स. इन ऑर्बिट्स या शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर्स से. k, l, m, n आर द नंबर्स 1 2 3 4, या नंबर्स से भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 से. तो ये देखिए आप प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है, हम नीचे चलेंगे. न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? 1922 में जेम्स चैडविक था, उसने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, एंड ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन, और उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है. एक बार फिर बताऊंगा न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं. 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है और जिसका मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया है. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स. न्यूट्रॉन्स सभी एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन. इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n. तो एक न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट किया जाता है. द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. और एटम का मास क्या होता है? जब हम एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम निकालते हैं, तो उससे हम इस एटम का एटॉमिक मास कहते हैं. अब एक और बात जो हम
आपसे शेयर करना चाहते हैं, दैट इज़ हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। ये मुख्तलिफ शेल्स जो हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्बिट्स जो हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय द बोहर एंड बरी। बोहर और बरी दो साइंसदान थे, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सजेस्ट किया कि कैसे ये शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or shells। जो ये different energy levels होते हैं या shells होते हैं, इनके लिए कुछ rules होते हैं, जो rules follow करने होते हैं। इन electrons यानी किस shell में कितने electron हो सकते हैं या कौन सी shell कितने electron समा सकती है अपने अंदर। So the maximum number of electrons present in the shell is given by, तो एक फार्मूला है इसमें, फार्मूला 2n स्क्वायर, यानी कि अगर पहली शाल है तो 2 × 1 स्क्वायर, दैट मीन्स इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। n is the orbit number and energy level index 1 2 3, hence the maximum number of electrons in different shells is given as follows। फर्स्ट ऑर्बिट और k शाल, इसमें सिर्फ 2 × 1 स्क्वायर, इसमें 2 ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो दूसरी शाल है सेकंड ऑर्बिट, उसमें 2 × 2 स्क्वायर मीन्स 2 × 4, उसमें 8 जा सकते हैं। जो तीसरी शाल है उसमें 2 × 3 स्क्वायर 2 × 9, उसमें 18, और जो चौथी शाल है उसमें 2 × 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 16 32 एंड सो ऑन। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 8। Electrons are not accommodated in the given shell unless the inner shells are filled। जब तक न inner shells फिल हो तब तक हम दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। That is the shells are filled in the stepwise manner। लिहाजा ये shells फिल होते हैं stepwise manner में। Atomic structure of the first 18 elements, जो पहली 18 एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है सिस्टमेटिकली। ये हाइड्रोजन की है, ये यहाँ पे देखिए आप, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, दिस इज हीलियम। सिमिलरली दिस इज लिथियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, दिस इज बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये पहले एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इन्हें यहाँ पे हम लिखते हैं लिथियम। लिथियम जो है ये बीच में न्यूक्लियस है, पहली वाली शाल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शाल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आगे हम सोडियम की मिसाल ले लेंगे, तो सोडियम यहाँ पे इसमें 11 हैं, तो पहली वाली शाल में 2 हैं, दूसरी वाली शाल में 8 है और तीसरी वाली शाल में 1 है। 2 8 1 मीन्स 10। तो अभी चलिए आप the composition of the atoms in the first 18 elements is given in the table 4.1। टेबल 4.1 नीचे दिखाया गया है, ये 4.4 ये। तो अब हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ वैलेंसी। वी हैव लर्न दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स। अब हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको डिफरेंट शेल्स में कैसे अरेंज किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं एटम के, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्रॉम बोहर-बरी स्कीम वी आल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन accommodate the maximum of 8 electrons। It was observed that the atoms of the elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity। In other words, their combining capacity or the valency is 0 of these elements। तो इन एलिमेंट्स में से the helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all the elements of the atom
are and all they have the atoms with 8 electrons in its outermost shell। अब देखिए ये नीचे जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये टेबल जो है इसमें अगर थोड़ा इसको मैं बड़ा करूँगा, ये हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 है, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पे हीलियम है, इसमें एटॉमिक जो इसका सिंबल है He है, एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 हैं और इसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि K शेल में 2 जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम लिथियम को ले लेंगे, Li इसका सिंबल है और एटॉमिक नंबर इसका 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 3 प्रोटॉन हैं। इसी तरह इसमें ये देखिए इसमें न्यूट्रॉन्स 4 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में है और L शेल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को पढ़ के आपको पता चलेगा कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज दैट देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी वो होती है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे अपने ही किस्म के एटम से या डिफरेंट एटम से। वाज दस एक्सप्लेन्ड एज द अटेम्प्ट टू अटेन फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। ये एक वो टेंडेंसी है कि ये फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, कैसे इसकी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होगी। एन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स was said to possess an octet। और आउटर मोस्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहते हैं कि ये ऑक्टेट पोजेस करता है। ऑक्टेट 8 को कहते हैं। एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये एटम्स रिएक्ट करके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट हासिल करते हैं। दिस वाज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे होता है? ये या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, lost, shared so as to make an octet of electrons in the outermost shell gives directly the combining capacity of the element, that is the valency, as discussed in the previous chapter। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो चाहे शेयर होते हैं, चाहे लूज होते हैं या गेन होते हैं, ताकि इनकी ऑक्टेट जो होती है आउटर मोस्ट शेल में इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, तो उसी चीज़ को हम इस एटम की वैलेंसी कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Therefore each one of them can lose 1 electron। इनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। So they are said to have valency of 1, इसलिए इनकी एक वैलेंसी होगी। Can you tell what is the valency of magnesium and aluminum? क्या आप बता सकते हैं मैग्नीशियम और अल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है? It is 2 or 3 respectively, because magnesium has 2 electrons in the outermost shell and aluminum has 3 electrons। मैग्नीशियम की जो है वैलेंसी 2 है, अल्युमिनियम की 3 है outermost shell। If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इसकी फुल कैपेसिटी के नज़दीक है, तो वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन द वे, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड इट्स वैलेंसी could be 7, बट इट इज़ नॉट ईजियर। वैलेंसी इसकी 7 होगी, लेकिन इसके लिए ये ईजी नहीं है फ्लोरीन के लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है और 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर सकता। हेंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट। तो ऑक्टेट से 7 को सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैलेंसी बनती है, सो दैट इज 1। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो विद कंसंट्रेशन and try to understand the things well. Thanks. Stay home, stay safe, and stay blessed.